सो हाय, गुड इवनिंग। तो आजकल मैं स्टोरीज़ अपना पार्क से जाके नहीं डाल रही क्योंकि मैंने देखा कि ना बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है। इसलिए मैं पार्क से कोई भी स्टोरीज पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो फिर वॉइस कैंसलेशन में नहीं हो पाती हैं और पीछे की जो वॉइस होती है ट्रैफिक की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आती है वीडियो को सुनने में और बात कहने में। तो आज से मैं घर में बैठ के आपको सारी अपनी स्टोरीज पोस्ट करूंगी और बताऊंगी। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है सिस्ट इन ओवरी, सिस्ट इन यूट्रस, which causes so much of pain during menses to girls and which is very very harmful if you have a cyst in your ovary or in। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे सिस्ट ये वर्ड क्या है। बहुत सारी लेडीज को, बहुत सारी लड़कियों को ये सिस्ट का वर्ड ही नहीं पता होगा, मीनिंग भी नहीं पता होगा। तो उनको सिस्ट इन ओवरी का मतलब भी क्या समझ में आ रहा होगा। तो माय डियर सिस्टर्स एंड माय डियर दीदीज एंड माय डियर फीमेल्स, सिस्ट जो होता है वो एक होता है गंदे पानी का फोड़ा बन जाना। ये जो फोड़ा होता है, ये जो बॉल बन जाती है आपके यूट्रस या ओवरी के अंदर या यूट्रस और ओवरी के आउटर वॉल पे। तो जब आपको मेंसेस होते हैं और जब आपके मेंसेस का ब्लड फ्लो निकलता है नीचे और जब वो पेन फ्लो से जो पेन होता है और टकराता है तो ये आपको इतना दर्द करता है, इतना दर्द करता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक इतना पेन क्यों हो रहा है आपको। तो अब आपको कैसे पता चलेगा या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको ओवरी में या यूट्रस में सिस्ट हो गया है या नहीं हो गया है। तो सबसे पहले आपका मेन जो आपको प्रॉब्लम करेगा, आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा। चाहे आप उसके लिए पेन किलर ले लो, कुछ स्ट्रेस एक्सरसाइज कर लो, चाहे आप हॉट वाटर बैग रख लो अपने लोअर एब्डोमेन में, चाहे आप पूरा दिन रेस्ट करो। और अगर आप थोड़ी देर के लिए भी खड़े होकर कोई भी काम करेंगे तो आपको नीचे पेल्विक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, इतना ज़्यादा पेन आएगा कि कुछ लेडीज़ या कुछ गर्ल्स को पेन की वजह से ब्लैकआउट हो जाता है। कुछ गर्ल्स को और कुछ लेडीज़ को बीपी लो हो जाता है। कुछ गर्ल्स और कुछ लेडीज़ को कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं ना ड्यूरिंग पीरियड्स, वो खा लेती हैं पेन किलर या वो कर लेती हैं अपने वर्किंग शेड्यूल से छुट्टी, तो वो पूरा रेस्ट पे चली जाती हैं। बल्कि कुछ लड़कियां होती हैं जो कि ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत अच्छे से जॉब पे जाती हैं, उनको कोई पेन नहीं होता। और कुछ लड़कियां जिनको पेन होता है वो पेन किलर खाती हैं, वो हॉट वाटर बैग रखती हैं, पूरा दिन बेड पे लेटी रहती हैं, तब भी उनका पेन नहीं जाता है। और कुछ गर्ल्स को या कुछ लेडीज को हैवी फ्लो होना शुरू हो जाता है, एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स हैं आपके सिस्ट इन ओवरी या यूट्रस के, जो कि डायग्नोज होना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो प्लीज जाके सिस्ट का डायग्नोज जरूर कराएं। तो जब हमारी ओवरी या यूट्रस के आसपास एक गंदे पानी का फोड़ा बन जाता है, बॉल बन जाता है, छोटी सी बॉल बन जाती है, तो वो हमें ड्यूरिंग हमारे पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन करता है। अगर आप ड्यूरिंग योर पीरियड्स आपको बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ पेन हो रहा है, अगर आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है, अगर आप फेंट हो रहे हैं, अगर आप शिवर कर रहे हैं, अगर आपको ब्लैकआउट हो रहा है, अगर आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा है, अगर आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, अगर आपका विजन भी ब्लर हो रहा है, तो विजन तब ब्लर होता है जब आपका बीपी लो हो जाएगा। तो बीपी लो में आपका विजन ब्लर हो जाएगा। आप इस चीज को समझ लीजिए, इस चीज को आपने बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अब ये जो
सिस्ट होता है, ये कोई पर्टिकुलर एज की लड़कियों को या एक पर्टिकुलर एज की लेडीज को होना ही होता है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में 12 साल से 14 साल की लड़कियों को भी सिस्ट होते हुए सुना है, और आते आते जब एक लेडी 30, 40, 50, 60 साल की हो जाती है तब उनको भी होते हुए मैंने सुना है लेटर एज में। तो पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि सिस्ट इन ओवरी या यूट्रस किसी भी एज की फीमेल बेटी, लड़की, औरत को हो सकता है। ये कोई एज डिफाइंड बीमारी नहीं है, ये एक अनडिफाइंड एज बीमारी है जो कि कभी भी हो सकती है एक लड़की को। तो अगर किसी भी एज की लड़की को, किसी भी एज की हाउसवाइफ को, किसी भी एज की आंटी को, किसी भी एज की चाची को, मामी को, भाभी को, आपकी माँ को, मम्मी को, किसी भी एज, एनी एज, चाहे आपकी बहन मैरिड है या नहीं है, अगर आपकी बहन, बेटी, भाभी, किसी भी को अगर ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लैकआउट हो रहा है, खड़े होते हुए चलते हुए बहुत पेन हो रहा है, एक्सेस फ्लो हो रहा है, बेहोशी आ रही है, बुखार आ रहा है, उल्टी आ रही है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, कमजोरी हो रही है, शिवरिंग हो रही है, देखना साइड ब्लर हो गया है, ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है, कॉमन सेंस डाउन हो गया है, कुछ पकड़ नहीं पा रही है, कुछ सोच नहीं पा रही है, डायग्नोस कराइए। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं ड्यूरिंग पीरियड्स तो प्लीज एक अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उन्हें सिर्फ पर्टिकुलरली यही बोलिए कि मैम मुझे ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है पीरियड्स के टाइम, मुझे शिवरिंग हो रही है, ब्लैकआउट हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, मेरी आई साइट ब्लर हो रही है, मैं कुछ सोच नहीं पाती हूँ, मैं ना सिर्फ सिस्ट के लिए डायग्नोस करवाना चाहती हूँ। तो उसका जो आपका एक अल्ट्रासाउंड होगा वो आपका अलग से ही अल्ट्रासाउंड होगा सिस्ट डायग्नोस के लिए। आप अपनी गायनी से सारी प्रॉब्लम्स बता दीजिएगा, जो जो भी आपको ड्यूरिंग पीरियड्स आपको होता है। कभी कभी हम लोग ठीक से बोल भी नहीं पाते, हमारी जुबान भी लड़खड़ाती हुई है बोलते हुए। आप इतना समझ लीजिए कि आपको स्टैमरिंग हो जाएगी बोलते हुए। अब ये जानते हैं हमें ये सिस्ट होता क्यों है, ये अचानक से गंदे पानी की बॉल, फोड़ा क्यों बन जाता है। तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, मगर बेसिक रीजन होता है जब आपका खान पान अच्छा नहीं है। खान पान में आप बहुत ज़्यादा मसाला खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉन वेज खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप फास्ट फूड खा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप होटल्स का खा रहे हैं। जब आपका खान पान, आपका डाइट अच्छा नहीं होगा तो आपका बॉडी में रिएक्शन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं यही उल्टा सुल्टा ही निकलेगा। तो सबसे पहले आप अपना खान पान अच्छा रखें और फिर देखें आपकी बॉडी का। और सिस्ट का डायग्नोज होने के बाद आप घबराएं नहीं। सिस्ट की जो सर्जरी है वो बहुत ही बेयर मिनिमम विदाउट एनी पेन वाली है, और आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं। जैसे लेप्रोस्कोपिक आपका स्टोन वाला सर्जरी होता है, जब आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो अब चीरा फाड़ी कुछ नहीं होती है, बस 3 जगह आपका कट लगता है, एक नेवल में, एक आपका साइड में और एक आपका बीच में, चेस्ट के बीच में लगता है। 3 कट लगते हैं, एक से आपकी कैमरा जाती है, एक से आपका सक्शन वाला जाता है और एक से आपका दूसरा सक्शन जाता है जहां से वो पकड़ते हैं आपका गॉल ब्लैडर। तो जैसे आपका गॉल ब्लैडर वाला सर्जरी होता है लेप्रोस्कोपिक, आपका सिस्ट का भी ऑपरेशन वैसा ही होता है। पहले वो गंदा पानी सक आउट करेंगे, जब सारा गंदा पानी सक आउट कर लेंगे तो आपका वो जो श्रिंक वाला स्किन है वो भी निकाल देंगे।
सर्जरी होने के बाद कोई भी आपको इतना भी कोई कट नहीं आता। सर्जरी होने के बाद आपको सीधा जो हैंडीप्लास्ट बैंडेड्स होती हैं उसको वहाँ पे लगा दिया जाता है हील होने के लिए। बस कुछ दिन तक आप ज़्यादा प्रेशर वाला काम ना करें, क्योंकि आपको कट आया है और आप अभी सर्जरी से निकले हैं, तो कुछ दिन के लिए आप बेड रेस्ट पे रहिए। मगर इन फ्यूचर आप अपना खाना पीना बहुत ही सुधार लीजिएगा। आप ज़्यादा ऑयली फूड ना खाइएगा, आप ज़्यादा मसाला ना खाइएगा, आप ज़्यादा पास्ता, मैदा और ज़्यादा ऐसा नॉनवेज ना खाएं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है पेट में डाइजेस्ट होने के लिए, और वो होता है चिकन। चिकन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। अगर आपको वेज नॉन वेज खाना है तो फिश, एग, मटन, वो भी बहुत अच्छा गला हुआ मटन खाइए, ये सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ। तो ये तो हो गई आपकी नॉन वेज डाइट। मगर हो सके तो आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार नॉन वेज खाएं, और अगर हो सके तो ज़्यादा फाइबर खाएं, ज़्यादा ग्रीन लीफी खाएं, दाल खाएं। ये अगर आपको नॉन वेज खाएंगे तो नॉन वेज में भी ज़्यादा मसाला डाल के ना खाएं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो सिस्ट की अकरेंस होती है वो गंदी चीज की वजह से होती है, जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और थ्रो अवे भी नहीं कर पा रही है, तो वो कहीं जाके आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। आपका बॉडी में जब बाहर पस बनता, आपको पता है ना कितना पस अगर कहीं बन जाता है, एक बॉल बन जाती है, छाला भी अगर आपका बन जाता है, जब कुछ गरम ऑयल गिर जाता है, जो वो छाला गिरता है और अंदर जो पस बनती है, पानी जो बन जाता है, कितना दर्द करता है बाहर। तो सोचिए जो आपकी बॉडी के अंदर पस बन गई है वो कितनी दर्द करेगी। इमेजिन। सो दिस इज ऑल नॉलेज फॉर ऑल माई फीमेल फ्रेंड्स ओवर हियर, जिनको ओवरी में या यूट्रस में अगर सिस्ट हो जाएगी, तो आपको ड्यूरिंग मेंसेस अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, सारी दवाई करने के बाद भी आ रहे हैं, पेन किलर खाने के बाद भी आ रहे हैं, गर्म हल्दी दूध पीने के बाद भी आ रहे हैं, पेट के पास गर्म पानी की बोतल रखने के बाद भी आ रहे हैं, फुल बॉडी रेस्ट करने के बाद भी आ रहे हैं, पेट में मसाज करने के बाद भी आ रहे हैं, और योगा करने के बाद भी आ रहे हैं। जैसे मुझे तो अगर मैं योगा करती हूँ तो मैं बिल्कुल रिलीफ हो जाती हूँ। मेरे को तो पीरियड्स में योगा करना ही करना है, चाहे मैं बाकी दिन करूँ ना करूँ, मगर मुझे पीरियड्स में अगर मैं योगा नहीं करूँगी तो मेरी बॉडी में बहुत पेन रहता है पीरियड्स का। तो आप योगा को अपना पार्ट ऑफ। एक और बात ध्यान रखिए, अगर आप ज़्यादा ओवर वेट भी होंगी तब भी आपको पीरियड्स में दर्द आएगा। तो आप ट्राई करिए कि आप अपनी हाइट, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना बॉडी वेट मेंटेन करके रखें। 5 किलो ठीक चलता है, मगर आपका वेट अगर 10, 11, 12, 20 किलो से अकॉर्डिंग टू योर हाइट ज़्यादा है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू योर एज। एज भी मैंडेट है, मगर अब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट मेजर रेशियो रखा गया है इन गूगल, इन हेल्थ केयर। तो आपका वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट कितना होना चाहिए, ये उसका पैरामीटर आपको एक पूरा गूगल सर्च अगर आप करेंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। मेंस के लिए अलग होता है, लेडीज के लिए अलग होता है, मगर प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर वेट। तो आज मैंने जो आपको बताया है सिस्ट के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारी लेडीज को, लड़कियों को सिस्ट के बारे में पता ही नहीं है कि उनको अपने यूट्रस में, उनके ओवरी के आसपास कोई गंदे पानी का फोड़ा भी बन सकता है, और वो भी आपको ड्यूरिंग मेंसेस तंग कर सकता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, यू आर फ्री टू राइट मी। अगर किसी को मुझे किसी भी बात पे, टॉपिक पे करेक्ट करना है, यू आर फ्री टू करेक्ट मी ऑल्सो। अगर मेरे से कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो गई है तो आप मुझे लिख के उसे करेक्ट करिए। एंड ट्राई टू ईट हेल्दी, ट्राई टू स्टे फिट। अगर हो सके योगा को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं, और हो सके तो हफ्ते में 3 या 4 दिन आप रनिंग जरूर करें, जिससे आपकी बॉडी पूरी फिट रहेगी। थैंक यू।